एक बड़ा ही दर्दनाक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला की हत्या करने वाला कोई और ही नहीं उसका पति था, उसकी बहन थी और उसका जीजा था। तीनों ने मिलकर इतनी बेरहमी से महिला को मारा है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एक बार आप भी सुनेंगे तो आपकी भी सुनकर रूह कांप उठेगी कि आखिरकार कोई ऐसे ही अपने आदमी को कैसे मार सकता है, और हत्या की जो वजह है वह जानकर आप चौंक जाएंगे। तो पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र से, जहां पर गढ़वा के ही एक इलाके में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद बड़ी ही चालाकी दिखाई जाती है, बड़ी ही तंदुरुस्ती दिखाई जाती है और उठाकर जल्दी से महिला को दफना दिया जाता है ताकि किसी को पता भी ना चले। 3 से 4 दिन हो गए थे, महिला कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके बाद से पड़ोसियों को उन तीनों के ऊपर शक होता है और वह पुलिस के पास फोन करते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो महिला को ढूंढने लगती है। महिला आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात उनकी महिला के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, ना ही उनकी बहन कुछ बताने को राजी थी, यहाँ तक कि वह पुलिस के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद से पुलिस ने यहाँ पर पड़ोसियों से ही जान पहचान शुरू कर दी और उनसे इसके बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो पड़ोसियों ने भी अपने पड़ोसियों के बारे में कोई भी बयान देने से या कोई भी बात निकालने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार एक पड़ोसी जिसने कंप्लेन की थी उसी ने इसके बारे में कुछ बात बताई। यहाँ पर पड़ोसी का कहना था कि तीनों तंत्र मंत्र विद्या के चलते काफी दिन से परेशान चल रहे हैं। वह एक गुड़िया लिए हाथ में घूमते हैं, जिसके चलते ही पुलिस को अब तीनों के ऊपर शक हो गया था। बस इतना ही इशारा काफी था कि पुलिस ने यहाँ पर तीनों को उठा लिया। उठाते ही जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को वापस धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को रिमांड पर ले लिया। रिमांड पर लेते ही एक के बाद एक तीनों ने अपना जबान खोल दी। सबसे पहले पति का कहना था कि मेरे सामने ही मेरी पत्नी, जिसका नाम यहाँ पर गुड़िया देवी बताया जा रहा है, पति का नाम मुन्ना बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाला कोई और नहीं उसकी बहन और उसके जीजा थे। जिसके बाद पुलिस उसकी बहन और जीजा से पूछताछ करती है। 2 डंडे लगने के बाद वो भी अपना मुंह खोल देते हैं। वह बताते हैं कि वह एक घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने में बार बार परेशानियां आ रही थी, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक महापुरुष से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हें एक बलि देनी होगी, जिसके बाद से ही तुम्हारे घर की रुकावटें सारी खत्म हो जाएंगी। जिसके चलते उन्होंने अपनी बहन की बलि देनी ठीक समझी। इसमें उसके पति की भी रजामंदी थी। पहले उसकी जीभ काटी गई। जीभ काटने के बाद वह काफी देर तक तड़पती गई। जीभ काटने के बाद उस जीभ को उन्होंने आहुति में चढ़ाया। उसके बाद उसकी गर्दन काट कर उसकी गर्दन का खून निकाला गया और उसको भी उन्होंने आग में चढ़ा दिया। उसके बाद महिला का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उसके पति के सामने उसकी पत्नी के साथ इतनी बड़ी हैवानियत की जा रही थी, वह दर्द में तड़प रही थी। उसकी बहन के सामने उसके जीजा ने उसी की बहन का प्राइवेट पार्ट काट दिया, लेकिन यहाँ पर बहन कुछ नहीं बोली, सिवाय मंत्र पढ़ती रही। दोस्तों, यह सब कुछ जैसे ही पुलिस सुनती है तो पुलिस की भी रूह कांप जाती है कि आखिरकार कोई ऐसा हैवान कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ तंत्र मंत्र क्रिया के चलते। यहाँ पर जब वहाँ उस तांत्रिक का नाम पूछा जाता है तो पहले तो वह कुछ भी नहीं बता रहे थे, उसके बाद उसका नाम भी निकल कर सामने आया है। पुलिस ने एक के बाद एक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग और अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। महिला की डेड बॉडी को निकाला गया है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या तंत्र मंत्र विद्या के चलते हो रहे इतने क्राइम जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कभी रुक पाएंगे? पुलिस को इन मामलों में ज्यादा सख्ताई बरतनी चाहिए। इसी के साथ साथ तांत्रिकों को भी गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि वह ऐसी बातें लोगों को ना सजेस्ट करें जिसके चलते वह इतने बड़े क्राइम कर बैठते हैं। आपकी क्या राय है हम सुनने के इच्छुक हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।